नमस्कार। आपका शुगर का जो सेकंड चैप्टर था मैंने उसमें बताया था, फिर से थोड़ा सा याद दिला देता हूं क्योंकि 2-3 दिन का गैप हो गया है। क्या इंसुलिन का जो उत्पत्ति है वो कम क्यों होती है? शुगर जब बढ़ जाता है तो इंसुलिन की उत्पत्ति कम होने के कारण बढ़ जाता है। उसमें हमने 4 मेन चीज़ें बताई थी, क्योंकि वैसे तो बहुत सारे फैक्टर हैं लेकिन हमने 4 ही फैक्टर बताए थे जो हमको इंपॉर्टेंट लगे। एक तो आपकी लाइफ स्टाइल, खाना पीना सो जाना, ये लाइफ स्टाइल बेकार है। आपको घूमना है, फिरना है, एक्सरसाइज करना है, तो आपका जो पैनक्रियाज है जो इंसुलिन को जनरेट करता है वो फिट रहता है और एक्टिव रहता है, जिससे कि आपका इंसुलिन बराबर जनरेट होता रहता है। उससे आपका शुगर कंट्रोल रहता है, क्योंकि इंसुलिन की मात्रा बराबर रहती है तो कंट्रोल रहता है। सेकंड फैक्टर मैंने बताया था क्या? डाइट। आपका उल्टा सीधा खाना, भजिए पकोड़े मंगोड़े जहाँ भी मिलते हैं, जो भी बिल्कुल दुकान, तो इस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल करना है। आपका सलाद का खाना, अंकुरित अनाज खाना, सुबह 1 गिलास दूध पीना, ये अपनी लाइफ स्टाइल में रखना है। सुबह अंकुरित अनाज में आपका चना रहेगा, मूंग रहेगी, मोट रहेगा, ये अंकुरित अनाज आपको सुबह खाना है। कोई नमक तेल नहीं है उसमें, केवल अंकुरित अनाज है, वो खाइए। इसके बाद 1 प्लेट सलाद में आपका बीट रहेगा, ककड़ी रहेगी, टमाटर रहेगा, और भी जो आपको टेस्टी लगता है, अमरूद है, एप्पल है, वो आप डाल सकते हैं उसमें। तो वो सलाद हो गया। एक अंकुरित अनाज, सलाद खाया, सलाद खाने के बाद 1 गिलास दूध पी लीजिए, आप फ्री हो जाइए। फिर 1 बजे खाना खाना है, ये डाइट है आपकी। फिर शाम को खाना खाना है। फालतू बाहर का मार्केट का देख के अपन को लालच में नहीं पड़ना है, वो ना खाना है, जिससे कि आपका ये फालतू की बीमारियां जो पैदा होती हैं उनसे दूर रहें। ये दूसरा फैक्टर बता दिया हमने। तीसरा फैक्टर मैं बताने जा रहा हूँ। तीसरा फैक्टर है दवाइयाँ। आपकी बीमारी कुछ और है, डॉक्टर महीनों तक दवाइयाँ चलाते हैं। मैं सारे डॉक्टरों की नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन 5 से 10% डॉक्टर ऐसे रहते हैं कि वो पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। बाकी 95 डॉक्टर लगभग ठीक अच्छा काम कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, वो दवाइयाँ महीनों, 6 महीना, 1 साल चलाते हैं, ज़रूरत भी नहीं होती फिर भी चलाते हैं। तो एडिशनल जो दवाइयाँ अपन खाते रहते हैं उसका साइड इफेक्ट होता है। वो साइड इफेक्ट होने के कारण पैनक्रियाज के ऊपर प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण वो पैनक्रियाज बराबर इंसुलिन आपका उत्पत्ति नहीं कर पाती है, इसलिए ये प्रॉब्लम होता है। आपका फर्स्ट फैक्टर है आपकी लाइफ स्टाइल, एक्सरसाइज बराबर करते रहें। दूसरा फैक्टर है आपका डाइट, खाना पीना आपको ध्यान से खाना है, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, उल्टा सीधा नहीं खाना है। तीसरा फैक्टर है दवाइयाँ जो एडिशनल दवाइयाँ लेते हैं उससे क्या होता है, साइड इफेक्ट होता है, उसके ऊपर पैनक्रियाज के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, जिसके कारण आपका इंसुलिन की उत्पत्ति कम हो जाती है। चौथा फैक्टर मैं बता दे रहा हूं, क्या है चौथा फैक्टर? बताया था। चौथा फैक्टर क्या बताया था यार? दूसरी बार चैप्टर दे लो मैं। दवाई। देखो सर ने सही बताया, दवाई बताया। वो एक तीसरा फैक्टर डॉक्टर का था, चौथा फैक्टर दवाइयाँ का है जो अपन कंटिन्यू। आपने देखा सिर दर्द, लाओ सेरोडोन, पेट दर्द, बदन दर्द, लाओ ब्रोफेन, लाओ जल्दी से खाओ, आराम करो, फुर्सत। लेकिन आप सोच रहे हैं आज आराम हो रहा है, कल क्या होने वाला है आपके साथ? छोटी बीमारी खत्म और बड़ी बीमारी चालू। तो इस बात का ध्यान रखना है, फालतू की दवाइयाँ नहीं लेना है, अपने आप को कंट्रोल रखना है। इसी प्रकार से 4 फैक्टर से हेल्दी लाइफ स्टाइल होना चाहिए, हेल्दी डाइट होना चाहिए, एडिशनल दवाइयाँ आपको नहीं लेना है 6-6 महीने 1-1 साल तक, और जो भी दवाइयाँ ले रहे हैं जैसे सेरोडोन है, ब्रोफेन है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि फालतू की दवाइयाँ नहीं लेना है। जितनी ज़रूरत है उतना ही डॉक्टर से पूछ के ही दवाई लेना है। इस प्रकार से आपकी पैनक्रियाज बराबर एक्टिव रहती है और बराबर काम करती है। तो उससे क्या होता है कि आपका इंसुलिन जनरेशन बराबर होता है। एक्चुअल शुगर सबको है, लेकिन आपकी इंसुलिन की मात्रा बराबर होने के कारण शुगर आपका शो नहीं होता है। लेकिन इंसुलिन जब पैनक्रियाज उत्पत्ति कम कर देती है तो शुगर ज़्यादा दिखने लगता है, आपको शुगर हो गया। सिंपल सी बात है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें। लेकिन शुगर की बीमारी बहुत बेकार है, इसलिए चारों फैक्टर को बहुत अच्छे से ध्यान रखें। धन्यवाद।